So basically we are going to discussing about world largest ships. So you can see sample here. First one is knock navy, second is container ship, bulk carrier, passenger ship and aircraft carrier. So let's start. फर्स्ट वन इज सीयूएस जाइन। तो सीयूएस जाइन अलग अलग नामों से जाना जाता था। पहले तो था इसका ओपेमा, फिर आया हैप्पी जाइन, फिर नॉक नेविस, फिर मोंग। तो ये बेसिकली एक क्रूइज टैंकर शिप है जो क्रूड ऑयल कैरी करता है, सुपर टैंकर है। तो इसको बनाया गया था इंडस्ट्री ऑफ ओशिनाकी जापान में। तो इसका टोटल लेंथ था 488 मीटर और डिस्प्लेसमेंट वेट था 6,57,119 डिस्प्लेसमेंट टन। और ये ऑर्डर किया था 1974 में और डिलीवर हुआ था 1979 में। इसका जो इंजन है उसको पावर देने के लिए है स्टीम टरबाइन जो इस पूरे जहाज़ को प्रोपेल करता है। फिर यह शिप क्रूड ऑयल को दुनिया भर में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट के लिए काम में लिया गया था। फिर 1988 में ईरान और इराक के वॉर में इसमें आग लग गया था। फिर इसको रिपेयर करके एक फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट में कन्वर्ट कर गया था 2004 में। और ये क्वातार के पेरिस गल्फ में इसको मूव कर दिया था, जहाँ पर इसको सिर्फ एक फ्लोटिंग स्टोरेज के रूप में स्टोर किया गया था, जहाँ क्रूड ऑयल इसमें स्टोर होता है और दूसरा शिप इसमें आके ले जाता था। तो ये जब इसका लास्ट टाइम आया था तो इस वेसल को इंडियन शिप ब्रेकर में भेज दिया गया था और तब इसका नाम पड़ा था मोंट। और ये लास्ट जर्नी 2009 में हुआ था और इसको 2010 में डिसमेंटल कर दिया गया था। तो इसका टॉप स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर और इसका कैपेसिटी है 4.1 मिलियन बैरल्स। तो आप इसका लेंथ का आइडिया देख सकते हो कितना इसका लेंथ है। तो ये ट्विन टावर से भी, आईफेल टावर से भी ज़्यादा बड़ा है, ट्विन टावर से भी ज़्यादा बड़ा है। इस सेकेंड इमेज में आप लोग देख ही सकते हो। फिर आप लोगों को इधर पे एक सैंपल देख लो। ये सबसे लॉन्गेस्ट शिप एवर बिल्ट, जो आज तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। फिर नेक्स्ट पे आता है एमवी वर्जन। तो ये 2015 में बनाया गया था और अभी ये सर्विस पे है। तो इसको 2020 में लार्जेस्ट कंटेनर शिप ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिल गया है। तो इसको बनाया गया था साउथ कोरियन कंपनी ह्योंडई के द्वारा, ह्योंडई हेवी इंडस्ट्रीज। इसका डे टू डे 1,99,744 टन्स और ग्रॉस जो वन है 1,95,636 टन्स और इसका लेंथ है 400 मीटर्स। ओके। और ये एक मार्कस ई क्लास का ये क्लास का एक मतलब कंटेनर शिप है जो आप लोगों को इधर पे देख ही सकते हो। ये सेकेंड नंबर पे कंटेनर शिप इसका ये क्लास है। तो इसका लेंथ है 400 मीटर और स्पीड हाई स्पीड ये जा सकता है 40 किलोमीटर पर आवर। और इसका जो ओनर है वो है उषा। और नेक्स्ट है फैलमेक्स जो बाल करियर बेसिकली आप लोगों का गुड्स हो गया, कोयल हो गया, आयरन ओर, ये सब ट्रांसपोर्ट के लिए काम में लिया जाता है एक देश से दूसरे देश तक। तो इसका स्पेशल जो फैलमेक्स का काम था वो था आयरन ओर को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना। सो इसको बनाया गया था ब्रिटिश माइनिंग कंपनी के द्वारा, जो मतलब आयरन ओर को ब्राज़ील और यूरोप और एशियन पोर्ट में ट्रांसपोर्ट करना चाहता था। तो इसका कैपेसिटी है 3,80,000 से 4 लाख टन्स डेड वेट और इसका लंबाई है 362 मीटर। जो ये फास्ट वेसल था, जो इसका फास्ट मॉडल था वो 2011 में डिलीवर हो गया था और इसका कीमत आया था $1.6 बिलियन। और ये 28 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा सकता है। तो आप लोग इसमें एक आइडिया देख लीजिए शिप का कितना वाइड है। 65 मीटर वाइड है जो एक फुटबॉल पिच के बराबर होता है इसका वाइड। और हाइट में भी ये आईफेल टावर से ज़्यादा बड़ी है। और ये वन आवर में 16,000 टन्स जो कार्गो है, लोडिंग या अनलोडिंग कर सकता है। और इसका जो इंजन है ना वो 40% एफिशिएंसी है बाकी इंजन के मुकाबले, मतलब ये ज़्यादा से कम कार्बन एमिशन करता है। अब है सिम्फनी ऑफ सी बेसिकली 2018 में सर्विस में आया था और अभी भी ये सर्विस में है। तो एक उस क्लास का क्रूइज शिप है। तो क्रूइज शिप में मतलब पैसेंजर शिप होता है। तो इसको ओन करता है रॉयल कैनेडियन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा
और ये बिल्ड हुआ था 2018 में और फ्रांस में, और इसका लंबाई है तो 361 मीटर, और हाई स्पीड ये कर सकता है 40 किलोमीटर पर आवर, और कैपेसिटी 6680 पैसेंजर। और उसके बाद भी एक्स्ट्रा करके क्रूज पैसेंजर रहता है जो उसमें काम करता है, वो एक्स्ट्रा करके 2000 ऐसा ये कैरी कर सकता है। तो उसमें अलग अलग लाइफस्टाइल के लिए जो जो मतलब हेवी लाइफस्टाइल है वो सब कुछ मिलेगा इस क्रूज शिप में। जैसे आपका मूवी थिएटर हो गया, स्पा हो गया, मतलब आप लोगों को घूमना है, फिरना, खेलना है, सब कुछ इधर पे आप लोगों को मिल जाएगा। स्केटिंग हो गया, आप लोग देख ही सकते हो कितना फैसिलिटी है इधर पे। और नेक्स्ट आता है पायनियर स्पीड। जो पायनियर स्पीड बेसिकली एक ऑयल रिग ट्रांसपोर्टर है, जो मतलब समुद्र से ऑयल रिग जो ऑयल निकलता है उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये बेसिकली क्रेन वेसल है, और इसमें इसको बिल्ड किया था साउथ कोरियन कंपनी शिप बिल्डिंग एंड मेरीन इंजीनियर, और इसका जो कीमत था वो था $2.6 बिलियन। वह फेजिल का लंबाई है 382 मीटर्स और 124 मीटर वाइड है। It design basically a single live installation and removal of large oil and plate gas platform and installing record weight pipeline। मतलब ये जो गैस लाइन पाइप होता है, ऑयल जिसमें पाइपलाइन से निकलता है ना, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए था। तो आप लोग को इसका ब्रीफ आइडिया दे देता हो, तो आप लोग एक ब्रीफ आइडिया दे सकते हो कैसे है। मतलब आप ये डिज़ाइन देख रहे हो, दो शिप के बीच में इसको इंस्टॉल किया गया है। तो इस डिज़ाइन को बोलता है कैटारमन हल डिज़ाइन। का लेंथ है 382 मीटर्स। तो इसका जो क्रेन है वो क्रेन 48,000 टन्स को कैरी कर सकता है इसका क्रेन। और ये एक दिन में 6.27 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछा सकता है समुद्र के नीचे। तो इसमें क्रू होता है 571 का टोटल एम्प्लॉय रहता है इसमें। नेक्स्ट आपका क्यूमैक्स। और क्यूमैक्स एग्जैक्टली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैरियर है, जो आप लोग LNG बोलते हो। तो इसका लंबाई है 345 मीटर्स और हाइट है 34.7 मीटर्स, और इसका मैक्सिमम स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, और इसका कैपेसिटी है 2,60,000 मीटर क्यूब। और इसका प्रोपेलर होता है स्पीड डीजल इंजन से, जो हाई फ्यूल होता है ना उसको ये बर्न करके चलता है। तो इसका एफिशिएंसी 40% रहता है। आप लोग एक आइडिया देख सकते हो। नेक्स्ट है जो इसका अंदर का जो आप लोग ये टैंक देख रहे हो ना, 5 राउंड राउंड, तो उसका यह टैंक है। तो LNG इसमें स्टोर होता है। अब है दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इसका नाम है US जनरल रदरफोर्ड। तो ये न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट है, तो इसका रेंज अनलिमिटेड होता है। तो ये समुद्र में 1 साल 2 साल आसानी से रह सकता है। तो जनरल RD फोर्ड वॉज डिलीवर्ड इन द नेवी 31 May 2017 एंड फॉर्मली कमीशन बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन 22 जुलाई 2017। तो ये US नेवी के पास होता है, और डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको इनॉग्रेशन किया था। इसका लेंथ था 337 मीटर और हाइट है 75 मीटर। यह मैक्सिमम स्पीड जा सकता है 56 किलोमीटर पर आवर, और 80+ एयरक्राफ्ट को यह कैरी कर सकता है। इसका कॉस्ट आया था $18 बिलियन। अब एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हो इधर से। तो ये 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से इसको पावर मिलता है, और 8 प्रोपेलर्स अब है इसमें, जो इसका मैन्यूवरिंग केबल को ज़्यादा बढ़ा देता है। और डिस्प्लेसमेंट मैंने 1,00,000 टन्स। आज माझा 400 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मतलब 400 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के वेट के समान इसमें डिस्प्लेसमेंट हुए थे। तो इसका टॉप भी और साइड भी आप लोग देख लीजिए एयरक्राफ्ट का। तो इसमें देख लीजिए अलग अलग तरह का हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर, ड्रोन्स, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ मौजूद रहता है इसमें। इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन का भी ऑप्शन होता है, तो आप लोग देख लीजिए। इसमें हेलीकॉप्टर बेसिकली काम में जैसे सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए, और टॉर्पेडो लॉन्च करने के लिए, और कुछ इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए। तो ये है। और सर्वेलेंस जो एयरक्राफ्ट होता है वो राडार से डिटेक्ट कर लेता है। और नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर आता है फाइटर जेट, और ये ड्रोन भी इसके सामने रहता है। तो इसी अनुसार मुझे इसका ब्रीफ आइडिया आप लोग देख सकते हैं इस डिज़ाइन में ही।
न्यूक्लियर रिएक्टर देख सकते हैं, फॉर इंजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेसिटी देख सकते हैं, आइलैंड। आइलैंड मतलब बहुत टेक है जहाँ से पूरा सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है।